हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों आज जो है आज का प्रसंग दोस्तों गरुड़ जी का संदेह, जो उनके अंतःकरण में संदेह या संशय था उसको दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं और ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी के नाम के कौवे के पास भेज दिया। यानी काकभूषणी जी के द्वारा ही शंकर जी को, जब शंकर जी ने हंस के रूप में अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि दोस्तों जिसके अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है और वह परमात्मा के आशीर्वाद को उसी से प्राप्त कर सकता है। तो भगवान राम इसीलिए धैर्यवान, सातों गुणों में धैर्यशाली और सहनशीलता के प्रतीक थे। दयालुता भगवान राम जी की तरह प्रत्येक व्यक्ति और मानव के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जो दया के भावों का उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के साथ प्रकार की दया भाव और प्रेम के भाव उनके जागृत हुए, वही सच्चे भाव काकभूषणी को भी उन्होंने एक कौवे के रूप को इतना प्रासंगिक किया कि अपनी भक्ति से उनको हमेशा अपने सामने में रखे। उनको शंकर ने भी जो है गरुड़ जी को काकभूषणी के पास ही भेजा। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में नेतृत्व क्षमता, आदर्श मार्ग और मित्रता के गुणों का जो दृढ़ प्रतिज्ञा के सदाचारी भावना से प्रेरणा थी, वह इस कलयुग में भी दोस्तों, जहाँ एक और सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग आता है, तो सतयुग में सत्य का ही समावेश था, पूर्ण रूप से सत्यता थी। त्रेता में भी सत्य विराजमान था। द्वापर में दोस्तों सत्य की धीरे धीरे कमी आने में लगी, झूठ और अनेक प्रकार के बुराइयों का प्रारंभ होना शुरू हुआ, और कलयुग में उन्होंने अपरंपार रूप में आज जैसे कि परिवेश में हम देखते हैं कि सत्य जो है अपनी पराकाष्ठा से हट चुका है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सत्य, दया, करुणा, धैर्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा के प्रेरक के रूप में आज भी हम उनका अगर स्मरण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो कुछ समय के लिए हम अपने जीवन के भावों को बदलने की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में अवश्य आती है, कलयुग के इतना घनघोर प्रभाव होने के बावजूद भी। तो भगवान राम ने को दोस्तों विष्णु भगवान का 7वां अवतार माना गया है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यानी गरुड़ जी के अंतःकरण में जो संदेह था, जो संशय था, तो उसकी सच्चाई को प्राप्त करने के लिए शंकर जी को उनके पास भेजा था गरुड़ जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के पालनहार होने के बावजूद भी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वास्तविक जो उनका वास्तविक गुण है उसको शंकर जी जान सकते हैं, लेकिन शंकर जी ने भी उस ज्ञान को हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण से ही प्राप्त किया था। तो काकभूषण जी के अलावा कोई भी राम भक्ति की वास्तविक पराकाष्ठा या उनकी पूर्णता को इस संसार में, इस सृष्टि में ज्ञात नहीं, किसी को भी अच्छे प्रकार ज्ञात नहीं। तो भगवान ने दोस्तों इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार की लीलाओं से मानव जीव को की चेतना को, भावनाओं को अग्रसर करने का भी ऐसा भाव प्रकट किया है कि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के वास्तविक जीवन और वह निष्काम और निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से अपने भक्त को, अपने सेवक को, जिस प्रकार से सेवक के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते थे, उन भावों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इससे पहले दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग से पहले आज का पंचांग, आज दोस्तों 30 अगस्त 2024 भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार का दिन है। दोस्तों द्वादशी आज 2:25 यानी 31 अगस्त तक द्वादशी रहेगी और सूर्य आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों व्यातिपात योग है 5:46 तक, उसके बाद बलियान योग, कर्ण कौरव 1:58 तक, उसके बाद में तैतिल 2:25 तक, बाद में तह। यानी इस प्रकार आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त आज का दोस्तों 12:02 से 12:52 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 3:23 से 5:04 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से 5:24 तक। राहु काल की बात करें तो राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, जबकि आज शुभ दिन है। लेकिन 10:46 से 12:21 तक जो सुबह का समय है, इस दौरान किसी भी कार्य के शुभ कार्यों को करना वर्जित है। आज का सूर्योदय 5:58 और सूर्यास्त जो है 6:45। तो आज दोस्तों एकादशी, अजा एकादशी का पुण्य पर्व है। एक ओर जहां आज अजा एकादशी है, वहीं दूसरी ओर आज शुक्रवार का दिन माता गौरा यानी माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी का पूजन आज किया जाता है। उसी के साथ आज विष्णु भगवान की पूजा का भी श्रेय है, क्योंकि एकादशी का व्रत है। तो भगवान विष्णु को आज प्रसन्न होते हैं दोस्तों एकादशी के व्रत के दिन, जिसके पुण्य से हरिश्चंद्र जैसे राजाओं के पापों का अंत हुआ और उनकी पत्नी भी उनको प्राप्त हो गई थी और उनका बेटा भी जीवित हो गया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य जो हरिश्चंद्र ने पूरा खोया था, उसकी प्राप्ति उनको हो गई, सब कुछ वापस मिल गया। तो संतान सुख, संकटों से मुक्ति, पापों का अंत करने वाला जो एकादशी, अजा एकादशी का व्रत है, स्वर्ग की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। इसीलिए दोस्तों आज जो एकादशी का व्रत करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। विष्णु भगवान के पूजन में
एकादशी के दिन दोस्तों किसी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन में भी कोई खास ही चीज़ें होती हैं जिनका फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार अजा एकादशी के का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को बनाने के लिए, मंगलमयी बनाने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, और जो भी हमको जिस चीज़ की हम मनोवांछित कामना करते हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, अपने पापों की मुक्ति करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो दोस्तों सात्विक भोजन यानी शकरकंद है, साबूदाना है, नारियल है और मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। किसी प्रकार के तामसिक भोजन से आज बचना चाहिए, नहीं तो एकादशी का कोई रहस्य नहीं है। एकादशी को दोस्तों खास तौर से चावल खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि जब भगवान देवी ने पूजा की थी तो उसमें जो है चावलों में हमारे शरीर में 70% जो है जल होता है, और वह चावलों में भी जल यानी एकादशी ने उनको इस प्रकार का श्राप दिया था कि उनके अंदर जो है वह जल समर्पित हो जाए। तो इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। और दूसरा दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकादशी को चावल खाना इसलिए वर्जित माना जाता है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, और हम यानी चावलों में भी पानी की अधिकता होती है, जिससे हमारे अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक बीमारियों से हमको होने का खतरा रहता है। इसीलिए एकादशी के दिन चावलों को खाना हमारे शास्त्रों के विधानों के अनुसार वर्जित माना गया है। और दोस्तों आज जैसे शुक्रवार का दिन है, मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने का विधान है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है, और यह दिन एक और जहाँ लक्ष्मी का दिन है जिसमें कौड़ी है, अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ों का माँ लक्ष्मी को धन से संबंधित चीज़ों को अर्पित किया जाता है, और सुंदर सजावट की चीज़ों को। दूसरी ओर माँ दुर्गा या काली माता की पूजा करने का यह दिन है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा का विशेष महत्व है, लाभकारी माना गया है। मनोवांछित फलों के द्योतक के रूप में आज जैसे एकादशी है दोस्तों और शुक्रवार का व्रत है, तो दोनों तरह से दोस्तों आज का दिन शुभ फलदायक इसलिए माना गया है। दोस्तों शक्ति और दया और वैभव की प्राप्ति की द्योतक माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभता की सूचक होती है। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों हमें दूध, दही, घी, चावल और चीनी का सेवन करना चाहिए कहते हैं, लेकिन आज एकादशी है तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य और सद्भावना के अद्भुत माँ का आशीर्वाद अद्भुत रहता है। सौंदर्य के में हमारे निखार आता है। शुक्रवार का व्रत हमारे जीवन के लिए एक और जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा और दुर्गा माता की पूजा करने का विधान है, दूसरी ओर दोस्तों एकादशी का व्रत हमारे पापों को, जो भी हमारे कारण से जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं तो हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो उससे हमें अनेक प्रकार के जो हम गलत कार्य कर लेते हैं उनसे हमको छुटकारा मिलता है। तो धन दौलत प्राप्ति का द्योतक और स्वामी शुक्रवार का स्वामी शुक्र है दोस्तों, और शुक्रवार की राशि कुंभ है। शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए, और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए
सफ़ेद वस्त्रों और चीज़ों का दान आज शुभ माना जाता है। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और माँ लक्ष्मी सौंदर्य की देवी हैं और वह हमेशा धन धान्य वैभव से परिपूर्ण रहती हैं। शौर्य सौंदर्य और हमारे शुक्र जो है हमारे जीवन को की वृद्धि में अनेक प्रकार से हमारे मानसिक चेतना को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस दिन किसी से भी दोस्तों पैसों का उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजन व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। तो कलयुग में दोस्तों एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, क्योंकि कलयुग में धन की ही प्रधानता ज़्यादा मानी गई है। परेशानियों से छुटकारा मिलने के लिए और एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा करने का श्रेय है। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के माँ दुर्गा की उपासना की थी। जब रावण के साथ वह युद्ध चला, 48 दिन तक वह युद्ध चला था। उस युद्ध में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने को शक्ति की प्रतीक के रूप में दुर्गा का अवतरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान को शक्ति का संचार हुआ। और दूसरी ओर सूर्य भगवान ने अपने तेज से, अपने प्रकाश से भगवान को अपना तेज जो अगस्त ऋषि ने सूर्य भगवान को दिया था, और उसी के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी शक्ति और तेज के प्रभाव से रावण के जो अपार ज्ञान का भंडार था उसको अपने अंतःकरण में विराजमान, मतलब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको शक्ति, उनके शरीर में शक्ति और प्रकाश पुंज का अवतरण हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रसंग के कल के प्रसंग में परमातुर विहंगवती आय हूँ तब मोह पास जात रहूँ कुबेर ग्रह रहूँ माँ कैलाश। जब गरुड़ जी को ब्रह्मा जी ने कहा था कि पूरा जो अनेकों प्रकार के अपने मन को समझाया और उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम और अधिक छा गया था, तो संदेह जनित दुख को दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। तो नारद जी भी इस प्रकार से मोहबस हुए और ब्रह्मा जी ने भी जो है गरुड़ जी को शंकर जी के पास भेजा। तब शंकर जी के पास जब गरुड़ जी आते हैं तब वो माता पार्वती ने यही कहा था कि कागभूषणी यानी कौवे के अवतार को पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी इतना बड़ा प्रसाद कैसे प्राप्त हुआ। तब बड़ी आतुरता और तावलीक से पक्षीराज गरुड़ शंकर जी के पास जाते हैं और शंकर जी उमा या पार्वती से कहते हैं कि उस समय कुबेर के घर जा रहे थे और उस समय पार्वती जो है कैलाश पर थी। तो व्याकुल गयऊँ देव ऋषि पाही कहूँ सो संशय निज मन माही। सुनि नारदादि लागति दाया सुनि खग प्रबल राम के बाया। तो व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए गरुड़ जी, और उनके मन को संदेह था। तब उन्होंने कहा कि उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। तो भक्ति के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन कितना अपने को धन्य समझता है, तो ये हमको गरुड़ जी से प्रेरणा मिलती है। तब नारद जी ने कहा कि हे गरुड़ सुनिए,
श्री राम जिनकी माया बड़ी ही बलवती है, अपार है, अपरंपार है, जिनका न आदि है न अंत। जो ज्ञान न कर चित अपहरही, बरी आई विमो मन करही। जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पत्तो। यानी जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हर लेती हैं, उनके मन में ज़बरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। और जिन्होंने मुझसे बहुत बार मुझे भी नचाया, नारद जी को अनेक बार भगवान ने अनेक प्रकार की परीक्षाएं दी, तो उन्होंने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वही माया आपको भी व्याप रही है, उसी माया में आप भी विचरण कर रहे हैं। महामोह जाओ तोरे, मिटई ने भी कहे करूँगे। चतुरा नन पई जाओ खगेशा, सोई कहूँ मुझे हो मुझे। कि हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, और वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं समझ पाओगे तुम। यानी खग जाने खग की भाषा। जो जिस रीति को जानता है, वास्तविकता को जानता है, जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही उसकी सही विवेचना कर सकता है। और झूठा ज्ञान हम किसी को नहीं दे सकते हैं। झूठा ज्ञान देने से कोई भी इंसान जो है पाप का भागी हो जाता है। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिला है वही कीजिए। तो अस कहीं चले देव ऋषि, कर राम गुणगाम, हरि माया बल बरण तो पुण्य पुण्य परम सुदान। तब ऐसा कहकर परम सुदान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान गाते हुए बारंबार श्री हरि माया का वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच वही गया हूँ, निज संधि सुनाय हूँ भय हूँ। सुनि बिरंच राम ही सिरनावा, समुझ प्रताप प्रेम दिलावा। तब पक्षीराज गरुड़ जो हैं, तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजन करता है और अपना संदेह उन्हें सुनाते हैं। और उसे सुनकर ब्रह्मा जी रामचंद्र को सिर नवाया और उनके प्रताप को सुनकर उनके अत्यंत प्रेम था। मन मोह करें विचार विधाता, माया बस कभी कोवित ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, बुढ़ बाल मोरी। तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मन में विचार करने लगे कि हे कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के संसार में, सृष्टि में कवि है, कोविद है, ज्ञानी लोग हैं, वह सभी माया के वश में हैं, माया के वशीभूत हैं। भगवान की माया का प्रभाव अपरंपार है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा से पार है, जिससे मुझ तक को अनेकों बार जो है मुझे भी नचाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के अपने जीवन जब उन्होंने अब इस धरती पर अवतरण लिया, तो उनका परम उद्देश्य यही था कि कैसे न कैसे लोक कल्याण के कार्य को करने के कारण उन्होंने कौशल राज में, यानी दशरथ जी के राज में जन्म लेकर के कभी भी सुख और वैभव और महत्वाकांक्षा की अपेक्षा से हमेशा परे रहे। उन्होंने हमेशा लोक कल्याण के लिए अनेकों बार रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रसंग हैं। भगवान रामचंद्र जी का अवतरण मात्र जो है जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक परमार्थ के लिए, आदर्श के लिए, मर्यादा की नीति के लिए, सुख और प्रजा के सुख के लिए उन्होंने इस धरती पर अपना अवतार लिया था और धर्म की स्थापना, अधर्म का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो अग जग मई जग मम उपजाया, उपराजा नहीं आचर मोज खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान मही राम। तब सारा सरासर जगत जो मेरा रचा हुआ है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही उस माया रूपी नाच में नाचने लग गया हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी में बोला। श्री राम जी की महिमा को केवल महादेव जानते हैं, शंकर जी ही जानते हैं
तो बेनती शंकर पही जाऊ तार नर पूछऊँ जही काऊ ताऊ वही तऊ संशय हानि चलूँ विहंग सुनत विधि बात। तब उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और हे तात कहीं से न पूछना, और तुम्हारे संदेह का अगर अंत कोई कर सकता है वह शंकर जी ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का वचन सुनते ही गरुड़ जी को अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह भगवान शंकर के पास चल गए। तो परम आतुर विहंगवती आयुष तब मोह पास जा रहूँ वीर ग्रह रहित माँ के। तब वह उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसे समय पर मेरे पास आए कि जिस समय पर यानी पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए तो हे उमा उस समय मैं कुबेर के पास जा रहा था और तुम कैलाश पर विराजमान थी। तो इस प्रकार का प्रसंग दोस्तों भजरा पुस्तम भगवान रामचंद्र जी के अपार भक्ति के भावों को का अनुसरण करने के लिए वह जो है इस प्रकार से परमात्मा की वास्तविक भावों को का आनंद अगर किसी के पास है वह यानी काकभूषणी जी के पास है, जिन्होंने मुझे भी मतलब उस अंश को सुनाया था और मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके पास न जा कर के परोक्ष रूप से मैं हंस का रूप रख करके उनके पास गया। उनमें वास्तविक सुख की अनुभूति चाहते थे। तो इस संसार में दोस्तों अधिकांश व्यक्ति दुखी है, और कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण से खिन्न है। कोई परमात्मा की भक्ति के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, इधर जा रहा है, कहीं शांति का एहसास नहीं कर रहा है, और कोई स्वयं व्यतीत है, अपने जीवन से व्यतीत है। इस संसार में दोस्तों सुख की वास्तविक अनुभूति मात्र परमात्मा के शरण के अलावा, भक्ति के अलावा और कहीं हमको प्राप्त नहीं होती है। जब हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की वास्तविकता में पहुँचते हैं, तब हमारे अंतर्मन का जब ज्ञान खुलता है तब हम हर जगह हमको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन उनमें से अधिकांश दुखों का मूल कारण यही है कि दोस्तों उनकी आशा, अभिलाषा, अपेक्षा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती। तो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसलिए अनेक प्रकार की लीलाओं को करके तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो इसका यही अर्थ है कि दोस्तों जिसके पास जितना कुछ है उसे लेकर वह असंतुष्ट है या उसमें संतोष का भाव नहीं। तो संग्रह की प्रवृत्ति है, संतोष न होने के सबसे बड़ा कारण है। तो व्यक्ति के पास जो नहीं है उसकी चाह और जितना कुछ है उससे अधिक की कामना रखना व्यक्ति को दुखी करने का प्रमुख कारण है, जिसके कारण मानव अपने ज्ञान के वास्तविकता का प्रभाव जानने के लिए परमात्मा के अधीन जाता है। तो कई बार व्यक्ति दूसरों की थाली से अपनी थाली की तुलना करने लगता है, अपने जीवन को देख करके दूसरे के जीवन को देखने से तुलना करता है, अधिक समृद्ध होने कैसे होते हैं और ऐसी प्रकार की तुलना करते हैं, और उसमें उसी भाव में जो है एक दूसरे से दुखी रहते हैं और अपने अंतःकरण में कुंठित हो जाते हैं। तो व्यक्ति इस बात का पर ध्यान नहीं देता है कि वह चाह रहा है जितना चाह रहा है, उसके लिए आवश्यक प्रयास, पुरुषार्थ, परिश्रम वह कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस संबंध में हमें पशु पक्षियों से के व्यवहार से शिक्षा लेनी चाहिए। इसी प्रकार काकभूषणी जी ने पशु रूप में, पक्षी के रूप में जन्म लेकर के उनके व्यवहार पर गौर करेंगे तो हम पाते हैं कि संग्रह की प्रवृत्ति का नितांत अभाव होता है।
और उन्हें कहीं भी कुछ भी खाने को मिला वह केवल उतना ही उपभोग करते हैं, और जिससे उनकी उदारपूर्ण और सुधा यानी जो उनकी वास्तविकता है वह शांति उससे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम प्रेरणा के स्रोत के रूप में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि हम में संग्रह की प्रति का प्रभाव है या हमारे पास जितना कुछ है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अतः सुखी रहने के लिए मन में सदैव संतोष का भाव रखना चाहिए। यही हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। तो संतोष का भाव रखने का, संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि दोस्तों हम नया पाने का, नया करने का प्रयास और अथवा श्रम न करें। वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया पाने और वह करने का प्रयास करने की आवश्यकता नितांतर रहनी चाहिए। अब रोज़ रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, अपने अंतर्मन में रहे। क्योंकि दोस्तों कहा है संतोषी सदा सुखी रहते हैं। तो गरुड़ जी भी इसी संतोष की पराकाष्ठा के लिए काकभूषणी जी की खोज में है। संतोष से ही दोस्तों सुख की अनुभूति का एहसास होता है। यही सुख जीवन की सार्थकता को प्रदान करता है। तो काकभूषणी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद का जो सुख भक्ति के जो भावों का संचार उनके अंतर्गत था, उससे हमें अनेक प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस पे अपनी दया दृष्टि करते हैं, उससे प्रेरणा के भक्ति के भावों का संचार होता है। ते मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन संधि सुनावा। तब शंकर भगवान गरुड़ जी जब उनके पास आते हैं तो वह कहते हैं कि मैं उस समय कुबेर के पास आया था और माता पार्वती जो थी वह कैलाश पर्वत पर थी और बड़ी आतुरता से भाव सुनने के लिए गरुड़ जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वास्तविक भक्ति के भावों को का अनुसरण करने के लिए आए थे। तेहि मम पद सादर सिरनावा। गरुड़ जी ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया गरुड़ जी ने, और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया, पुण्यापन संदेश सुना। उसी संदेश के परिणाम स्वरूप सुनीता करे विनती मृदुवाणी। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। तो प्रेम के भावों का जब गरुड़ जी इतने एहसास के साथ, इतने आदर्श के साथ, इतनी इच्छा के साथ, इतनी लालसा के साथ जब शंकर जी के पास आए तब उन्होंने कहा, मिलयूँ गरुड़ मार्ग महमोही, कौन बांध समझाऊँ तो ही, तबहि हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। तब शंकर जी ने कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और यह चलने में तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ, चलते समय में तुमको किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वास्तविक गुणों का संचार करूं, तबहि हो सब संशय भंगा। सब संदेहों का तो तभी नाश हो सकता है जब दीर्घ काल तक सत्संग किया, जब हम परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सच्चे सत्संग का सानिध्य में रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदि और अंत के भावों को सुनें और अपने मन वचन और कर्म से उनके पूरे आदर्शों का वर्णन करें, उसका संज्ञान लें, तो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भगवान के आसपास रहना, उनकी सत्संग सुनना नितांत आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, कृतकृत्य करना चाहते हैं। सुनिए तहाँ घर कथा सुहाई, नाना बात नहीं जो पाए। और वह सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए और नाना भांति मुनि जो गाई, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, उसकी स्तुति की है, वंदना की है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के भावों को जागृत किया है। यही महुआदि मध्य अवसाना, और जिसने आदि और मध्य अंत में भगवान श्री राम जी का प्रतिपाद्य प्रभु है, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, यानी मध्य आदि अंत इहलोक और परलोक के वास्तविक जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिपाद्य
प्रभु के रूप में जो अवतीत हुए हैं। नित हरि कथा पूज्य भाई पठवत तहाँ सुनो तुम जाए। तब उन्होंने कहा कि परमात्मा की वास्तविक भावों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जब तक हम स्वयं परमात्मा के नज़दीक में, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में, उनके श्री कमलों में अपने ध्यान को समर्पित नहीं करेंगे, रोज़ उनके आश्रय को प्राप्त नहीं करेंगे, उनके भावों का गुणगान नहीं करेंगे, तो काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के गुण, तो उसके बारे में शंकर जी गरुड़ जी को बताते हैं कि भाई जहाँ प्रतिदिन रोज़ हरि कथा होती हो, परमात्मा का मात्र वहाँ पर भगवान की का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान की कथा सुनाई जाती है। यानी मानव जीवन के कल्याण के भावों के लिए परमात्मा ने किस प्रकार से अपने जीवन को प्रासंगिक किया, अवतरित किया, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। जब दोस्तों वास्तविक जो सही और सही जगह है, वह जगह हमको सही व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को सही व्यक्ति अगर मिल जाता है तो उसका जीवन जिस प्रकार से धन्य हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर हमको सुनिश्चित जगह और सही जगह मिलती है, वहीं पर हमारा कल्याण हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी, आप इतने परेशान हैं, माया रूपी बंधनों में फंसे हुए हैं, और प्रतिदिन जहाँ पर परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है, उनकी स्तुति गाई जाती है, उनकी आराधना की जाती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे मन, वचन और वाणी से सुनो, और सुनते ही तुम्हारा जो संदेश, संशय और किसी प्रकार का भ्रमजाल तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हें श्री राम जी के चरणों में उसी समय से अपार प्रेम और आंतरिक परमात्मा के आंतरिक भावों का ज्ञान तुमको तुम्हारे अंतःकरण में अवतरित हो जाएगा। यानी तुम परम भक्ति को प्राप्त कर जाओ। बिनु सत्संग नहीं हरि कथा, तेहि बिनु मोह न मांग। तो हे भाई, जहाँ प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, उसी जगह का तुम अनुसरण करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। बिनु हरि भजन होई नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो रामचंद्र की कृपा के बिना कोई भी कार्य जो है हमारा संपन्न नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक नहीं, और बिना सत्संग के हमारा विवेक नहीं होता। विवेक हमारा जब हमारा भक्ति, ज्ञान और विद्या जब हमारी परिपूर्ण हो जाती है, हमारी भक्ति हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति भक्ति विराजमान होती है, अवतरित होती है, उसी से हमको अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम परमात्मा की भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं। तो जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो, मन, वचन और वाणी और पूर्ण ध्यान लगा करके आसक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाओ। उसे सुनते ही तुम्हारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा, और तुम्हारे अंतःकरण में जो संशय है, जो विषाद है, जो किसी प्रकार का भ्रम है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में, चरण कमलों में, श्री रामचंद्र के चरण कमल में भक्ति का, सही भावों का, प्रेम की धारा का प्रवाह तुम्हारे अंतःकरण में स्वयं हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति होने से हम भक्ति भावों में जब कर्म, मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाते हैं, आस्थावान हो जाते हैं, भगवान की आस्था में समर्पित हो जाते हैं, और हम अनेक प्रकार के प्रयासों के करने के पश्चात जब परमात्मा की आसक्ति में बन जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण में हमारा अंतः मन खुलता है, हमारा अज्ञान हमारा जागृत होता है, और हमें ज्ञान के प्रकाश का प्रभाव हमारे अंतःकरण में, हमारे स्वरूप में होने लगता है। हमें ब्रह्म की प्राप्ति होने लगती है, और हमें ब्रह्म ज्ञान से
अपने हमारा अंतर खुलता है, हमारी इंद्रियों में परमात्मा के प्रति भक्ति उपजती है, भक्ति भाव पैदा होते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तो सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। तो इस सृष्टि का दोस्तों, जब भगवान परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो सृष्टि में दोस्तों सत्संग एक ऐसा प्रवाह है, ऐसी बेला है, जिससे हम हरि की कथा जहाँ पर सुनते हैं और बिना उसको सुने हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा के नज़दीक हम नहीं पहुँच सकते। तेहि बिनु मोह न भाग, और उसके बिना जब तक हम सत्संग के सानिध्य में नहीं जाएंगे, वास्तविक सत्संग में जो सत्संग के योग्य हो, जहाँ पर परमात्मा के अलावा किसी प्रकार का कोई दूसरे भाव न हो, पूर्ण रूप से निष्ठावान होकर के, पूर्ण रूप से निष्ठा आस्था से समर्पित होकर के, और हमारे मोह और संशय, हमारे अंतःकरण में जो अनेक प्रकार की गलत विचारधाराएं होती, उनका अंत नहीं हो जाता है, और तो हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का मोह संदेह नहीं होता है, तब हमारा जो है हम सत्संग के सानिध्य आते हैं, तो परमात्मा की कृपा से हमारी मोह माया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मोह गए बिनु राम पदौ, और मोह गए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंतर्गत में लोभ मोह क्रोध ये विषाक्त चीज़ों का अंत नहीं होगा, और हम निष्काम और निस्वार्थ भाव से परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त, उनके चरणों का प्रसाद नहीं प्राप्त करेंगे, उसमें हमारी अटलता नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, प्रभावशीलता नहीं आएगी, हमारा मन वचन और कर्म से हम पूर्ण निष्ठावान नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परमात्मा की अचल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए शंकर जी ने गरुड़ जी को अंतिम उपाय यही बताया कि जब तक तुम सत्संग और परमात्मा का जहाँ पर सत्संग हो रहा है, प्रभु राम का जहाँ पर सत्संग हो रहा है, जब तक उस सत्संग का वास्तविक प्रसाद प्राप्त नहीं करोगे, उसके आसपास नहीं रहोगे, परमात्मा के नज़दीक नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें वास्तविक भक्ति की वास्तविकता के बारे में कोई भी आश्रय नहीं दे सकता है, कोई भी तुमको सही ज्ञान नहीं बताता है। जिसके लिए हमें अपने जीवन, अपने कर्म, अपने अंतःकरण से मोह का, लोभ मोह क्रोध मोह रूपी बंधनों में अपने जीवन को, हमारी इंद्रियां जिस प्रकार से मोह रूपी बंधनों में फंसी हुई है, उसको हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। और जो भी हमारे अंतःकरण में अवगुण हैं, जो कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, कुत्सित भावना है, उनका अंत करके हमें मोह को पूर्ण रूप से त्याग देना, तिलांजलि देनी पड़ेगी। और मोह को समाप्त होने के बिना रामचंद्र के चरणों में अटल भक्ति, जब तक प्रेम का संचार नहीं होगा, तब तक हमको परमात्मा का वास्तविक भक्ति प्राप्त, परमात्मा की वास्तविक भक्ति का प्रभाव हमारे अंतःकरण में नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है भगवान शंकर जी ने जो है गरुड़ जी को आसक्त किया, उनके ज्ञान चक्षु को खोला, उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने का सही रास्ता प्रशस्त किया। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम सही सत्संग का सदुपयोग करें, जहाँ पर हमारे में केवल भक्ति भावनाओं का संचार हो, कर्म की आसक्ति, अपने कर्म भावों से हम परमात्मा में विलीन हुए, अपने कर्म में हमारी सामर्थ्य हो, और उसी सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप हम अनेक प्रकार की माया मोह के बंधनों से विरक्ति पा करके वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति तभी कर सकते हैं, जब हमारा चिंतन हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का आश्रय लेते हैं। यही दोस्तों आज के प्रेरणा स्रोत के रूप में रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की प्राप्ति का सबसे बड़ा मानक है। इसी के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति में आसक्त हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों गरुड़ जी को किस प्रकार से शुरू से अंत तक कहाँ भेजा और किस प्रकार का वर्णन किया है, यह एक हृदयस्पर्शी प्रसंग है। और शंकर जी ने, भगवान शिव जी ने
जो रामचंद्र जी के हमेशा सानिध्य में रहते हैं। बिना रामचंद्र की, बिना शिव जी की भक्ति के रामचंद्र जी की भक्ति सार्थक नहीं होती है। इस बात को प्रासंगिक किया और गरुड़ जी को आसक्त करके सत्संग के बिना हरि की कथा सुनते नहीं मिलती है और उसके बिना मोह नहीं भागेगा। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करेंगे, सही सानिध्य में हम नहीं रहेंगे, तब तक हमारा मोह समाप्त नहीं हो सकता है। और इस माया रूपी बंधन और माया जाल में फंसे रहने के कारण हम भगवान की वास्तविक प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो श्री रामचंद्र के चरणों में हमारा अटल स्नेह और प्रेम, भक्ति रूपी स्नेह, भक्ति रूपी ज्ञान और भक्ति का संचार तब हो सकता है जब हम श्रद्धा भावों से, पूर्ण निष्ठा के समर्पण भावों से परमात्मा की वास्तविकता को प्राप्त करें। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल हो की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक भक्ति का संचार सबके अंतःकरण में हो। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।